कितने करोड़ होंगे उसको छोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 1 करोड़ ग्राहक हैं। कितने? 1 करोड़ ग्राहक हैं। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? और एक ग्राहक 24 घंटे में 1 रुपया खर्च करता है। कितना? 1 रुपया। तो 24 घंटे का टर्नओवर एयरटेल वालों का कितने का हुआ? कितने का हुआ? एयरटेल वालों का एक दिन का मीन्स 24 घंटे का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए हुआ। यदि एयरटेल वाला चाहता पूरी फैमिली को बोल करके बोला जी खाने पीने की हड़ताल है, 2-2 फोन ले लो क्योंकि टारगेट पूरा करना है 1 करोड़ का, कर पाता क्या? कर पाता क्या? नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वहां सिस्टम नहीं था। लेकिन किसकी वजह से हुआ? टीम की वजह से, ग्रुप की वजह से, सिस्टम की वजह से। यस और नो? दोस्तों ठीक वैसे ही जैसे एयरटेल वाले में ताकत नहीं थी इतना टारगेट पूरा करने की, वैसे ही हम लोगों में वो ताकत नहीं होती। हम चाहकर भी लाखों रुपए पर मंथ नहीं कमा सकते। चाहकर भी साल में एक आईडी पर 1 करोड़ 4 लाख रुपए नहीं कमा सकते। चाहकर भी हम लोग जितना कमाने के बारे में सोचते हैं उससे ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, टीडीएस गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। लेकिन अगर दे सकते हैं तो इस सिस्टम की बदौलत, दोस्तों तो मैं अपने बारे में तो बस यही बताऊंगा क्योंकि मैं तो गांव का रहने वाला व्यक्ति था, एक नौकरी का सपना था। लेकिन अगर ये सब कुछ हुआ तो ये सिस्टम की वजह से। पूरा का पूरा श्रेय अगर जाता है तो सिस्टम को और इन मेरे आदर्श लोगों को जो कि सिस्टम में आते हैं। क्योंकि अगर इनको हटा दिया है सिस्टम को होगा क्या? अरे यही तो सिस्टम है, यही तो सारे लोग सिस्टम हैं। यस और नो? तो एक ही अपील करना चाहूंगा मैं आप लोगों से कि अगर हमें एक बना हुआ रास्ता मिल रहा है तो उस पर हम चलने के लिए तैयार हैं। यस और नो? चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब भी कोई रास्ते पर चलता है, रास्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ठोकर लगने के चांस रहते हैं। लेकिन ठोकर लगेगी किसको? जो रास्ते पर चलेगा उसको, या जो नहीं चलेगा उसको? उसी को लगेगी जो चलेगा, उसी को लगेगी। झेलना किसको पड़ेगा? लोग यदि मना करेंगे तो किससे करेंगे? जो घर में बैठा होगा उससे, या जो व्यक्तियों को जा करके इसके बारे में बता रहा होगा उससे? भाई ये आपके सामने क्लियर पोजीशन है। बिल्कुल आप लोग ये सारी बातें जानते हुए, एक व्यक्ति के पास रास्ता नहीं होता है, इन सारी बातों का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन यदि इन सारी जानकारी हमारे पास है और उसके बावजूद हम नहीं करते तो फिर ये किसके हाथ में? ये किसके हाथ में? अपने स्वयं के हाथ में। आप करोगे तो आपके हाथ में, नहीं करोगे तो किसके हाथ में? जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का। किसके हाथ में? किसके हाथ में? हमारे हाथ में। अगर जाना चाहते हैं तो अपने हाथ में, नहीं जाना चाहते हैं तो अपने हाथ में। बारिश का बहाना बनाएंगे तो अपने हाथ में, और नहीं बहाना आने देंगे तो? क्योंकि दोस्तों यदि हम बहाने ढूंढना चाहते हैं, बहाने बनाना चाहते हैं तो हमें बहाने मिलेंगे। और यदि सफलता चाहते हैं तो उन बहानों को साइड से करना पड़ेगा, उनको साइड से करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों। इन सारी चीजों को मेरे साथ में शेयर किया गया तो मुझे स्पष्ट उस समय ऐसा दिखने लगा कि मैं जरूर इसको कर सकता हूं, जरूर इसको कर सकता हूं। लेकिन जब कोई व्यक्ति फील्ड में जाता है तभी पता चलता है ना। कितने लोगों को लगता है ऐसे? बोला जी यहां से बता तो दिया जाता है लेकिन फील्ड में जाते हैं तो वहां मामला गड़बड़ हो जाता है। ऐसे होता है। लेकिन एक चीज बताइए मुझे, आज आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 1-1 लीटर पानी पी लिया होगा? 1-1 लीटर पानी करीब सभी लोगों ने पी लिया होगा। थैंक यू। अगर 1 लीटर रोजाना का लगाएं तो 1 वीक में कितना पानी पी लिया? 7 लीटर। 1 महीने में कितना पी लिया? 30 लीटर। 1 साल में कितना पिया? लगाओ हिसाब लगाओ, 365 लीटर। और अगर किसी व्यक्ति की एज इस समय 40 साल है तो 40 साल में कितना पी लिया?
अरे गुणा भाग करो ना, कितना पिया होगा। लेकिन 40 साल किस व्यक्ति की एज है? मैं 1 मिनट खड़े करना चाहूंगा, एक हेल्प चाहूंगा सर लोगों की। जी आप ही सर, प्लीज प्लीज। इन्होंने कितने कुंतल पानी पिया होगा आप कैलकुलेट करके देख लेना। लेकिन पानी कहाँ है इनके पास? देखो, दिख रहा है किसी को? कहाँ गया पानी? अरे पानी कहाँ गया? कहाँ गया? देखो 40 साल के खड़े पानी पीते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पानी का पता नहीं है। अभी अगर ये 40 साल के बाद आगे की और भी जिंदगी होगी, उसमें इनको पानी की जरूरत पड़ेगी? यस और नो? लेकिन सिर्फ एक दिन पी करके काम चल जाएगा क्या? अगर ये बोला जी मैं रोज रोज कौन झंझट में पड़ेगा, मैं आज ही पी लेता हूं पूरा आगे की जिंदगी का। अगर 20 साल जीवित रहना है तो 20 साल का आज ही डाल लेता हूं। ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इनको कल पीने की जरूरत है? यस और नो? फिर उससे अगले दिन पीने की जरूरत है? जरूरत पड़ेगी? जरूरत है ना दोस्तों? ठीक वैसे ही हमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक वैसे ही हमें पॉजिटिविटी डालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं, जैसे इनका पानी कहीं ना कहीं से कोई एक रास्ता होता है, उससे निकलता रहता है। लेकिन देखो ये भी निकल रहा है ना, पानी तो है ये निकल रहा है। दोस्तों इसकी पूर्ति करने के लिए दोबारा से हमें पानी पीना पड़ता है। ठीक वैसे ही हम यहाँ पर पॉजिटिव माहौल में बैठे हैं, प्लान में जाते हैं तो पॉजिटिव माहौल में रहते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं तो पॉजिटिव माहौल में रहते हैं, किसी सीनियर लीडर के साथ में बैठते हैं तो पॉजिटिव माहौल में रहते हैं, पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है, हम पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट में जाते हैं तो वो कहाँ होता है? निकल जाता है, उड़ जाता है, और हम दोबारा से नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए जैसे फिर दोबारा से कल पानी पीने की जरूरत पड़ेगी, ठीक वैसे ही हमें दोबारा से पॉजिटिविटी डालने की जरूरत है। यस और नो? जरूरत है। अगर वो नहीं डाला तो ठीक वैसी हालत होगी कि आज के बाद ये पानी पीना बंद कर दें तो 2 दिन क्या होगा? ये आप लोग बोल रहे हो, वही हमारे साथ हो सकता है। यस और नो? दोस्तों ठीक वैसे अगर हमने ट्रेनिंग में नहीं गए, अगर किसी के साथ हमने मीटिंग नहीं की, अगर कोई फोन पर बात नहीं की किसी एक्टिव अप्लायंस से, दोस्तों मुझे यहां पर यही बात सीखने को मिली थी कि अगर लगातार कोई काम करना है तो बस मार्केट में खाली करना है और इधर वेन्यू में आकर के भरना है। इतना सा एक काम है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। कर सकते हैं? यहां से ले जाओ और मार्केट में जाके खाली कर दो। मीन्स वेन्यू पर आकर के अपने आप को भरो, में खाली करो, भरो, खाली करो, भरो, खाली करो, फिर दोबारा से भरो, फिर खाली करो। और ये प्रक्रिया करते वो एक भी व्यक्ति खड़ा होकर के मुझे बता देना, मैं आपके लिए यहां पर खड़ा हूं, कि जिस व्यक्ति ने ये प्रक्रिया 3 से 4 साल लगातार कर ली, वो व्यक्ति डायमंड होगा यहां पर 3 से 4 साल के पीरियड में, सिर्फ इतना करने पर। थैंक यू दोस्तों। ये बातें मेरे साथ में शेयर की गई थी। मैंने बोला 5 साल तक मैं यहाँ डटा हुआ हूं, 5 साल तक मैं जरूर इसको करूंगा, और 5 साल तक करके देखा तो आज की डेट में मेरे साथ में 15,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया में जिन सिटियों के नाम नहीं सुने थे, वहां पर लोग बहुत ही अच्छा वेलकम करते हैं, फूल मालाओं से अच्छा लगता है। इसके बावजूद ये तो सारी चीजें मिली, इतनी सारी चीजें मिलती है कि मैं बयान नहीं कर सकता, यहां से सारी स्टेज के माध्यम से सब कुछ नहीं बता सकता। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी रहती है, मेन चीज शुरुआत में हमें लगता है बोला रोकड़ा भी आना चाहिए। जानना चाहते हैं अब तक कितना अंदर किया है? जानना चाहते हैं? दोस्तों मैंने गवर्नमेंट को टीडीएस पे 1 नंबर का व्हाइट मनी यहां से मैं कमा चुका हूं 63 लाख रुपए। दोस्तों ऐसे कितने लोग हैं, क्योंकि अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे बारे में ऐसी कोई बहुत ज्यादा क्वालिटी नहीं थी, गांव का रहने वाला व्यक्ति, लेकिन सिस्टम का साथ लिया तो ये सारी चीजें संभव हुई। उसी की वजह से आज एसी कार में चलता हूं,
इसी की वजह से एसी में सफर करता हूं, इसी की वजह से देश विदेश की ट्रिप मिल रही है, इसी की वजह से ऐसे करोड़पति लोगों में बैठने का सौभाग्य मिला है, इसी की वजह से दोस्तों ऐसे लोगों का साथ दिन रात मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के चलना चाहते हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारी टीम मिली है, मुझे टीम पर बहुत बड़ा गर्व है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे गर्व होता है इस चीज पर, इस अपॉर्चुनिटी पर, इन आदर्शों पर, क्योंकि इनके माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से एक मुझे ऐसा रास्ता मिला हुआ है कि इससे सिर्फ मैं ये सारे काम अपनी जिंदगी में नहीं बल्कि मेरे संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है उसकी जिंदगी में भी यदि वो महत्वाकांक्षी करना चाहता है तो वो भी अपनी जिंदगी में ये सारे काम, सारी अचीवमेंट हासिल कर सकता है। इस बात को लेकर के मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। दोस्तों टाइम अलाउ नहीं कर रहा, इसके बाद में, क्योंकि मेरा तो कोई नंबर ही नहीं होता, जब सर सामने बैठे हों तो बोलने का कोई मतलब निकलता नहीं है। और एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको ध्यान से जरूर सुनना। आज मैंने आपके लिए तालियां इसलिए बजवाई थी दोस्तों, ऐसा ही एक फंक्शन था जिसको लेकर के मैंने डिसीजन लिया, जिसको देख करके मैंने डिसीजन लिया, लेकिन आज आपको मौका मिला हुआ है और आप उनको सुनकर के तसल्ली से जरूर आज डिसीजन लेना। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड्स, थैंक्स। दोस्तों आकर आपसे रूबरू, हाँ जी, उनके बारे में जिनको कि आप कॉल करने जा रहे हैं, उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो दोस्तों हम सबके चहेते दोस्तों, कम तरह से हमारे साथ थे, जिनकी एक प्रेरणा दोस्तों लोगों की जिंदगी में है। उसमें जिन्होंने जिनको भी आशीर्वाद किए हैं, ऐसे को किया जाए, ऐसे रहो तो बात हमारे पीछे हमारी कमी बढ़े, वो हमारे हजार लोगों की नेतृत्व करते, लीड करते हैं, वो जीवन से अपने आप को उन्होंने सारा व्यक्तित्व बनाया है। ऐसी पर्सनालिटी की बात सुनने का दोस्तों मौका है, तो मैं जरूर कहूंगा ऐसे व्यक्तित्व को बड़े ध्यान से सुना जाए। तो सुनने को तैयार है? इधर वालों, इधर आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े होकर के एक जोरदार तालियां म्यूजिक के साथ, म्यूजिक। मेरा ही जलवा, अरे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, जहाँ में होगा क्या, मेरा ही जलवा, मेरा ही नमस्कार दोस्तों, आज जो जलवा द सेलिब्रेशन है 23 जुलाई 2010, दोस्तों जलवा अपने आप में एक इतिहास और लिखा जा रहा है उस सफलता के लिए जो आज से पहले कई बार दोहराए गए हैं। आज का दिन फिर से दोहराया जा रहा है। आप एक लाइन सुन रहे थे, आजा तुझे बतला दूं कि ये दुनिया कैसे आजा तुझे बतला दूं ये दुनिया कैसे झुकती है। लेकिन दोस्तों ये गाना तो हम शुरू से गा रहे थे और मार्केट में यही गाया जाता है, लेकिन सिक्योर लाइफ में आगे पता चला यहां पर गाना गाने वाले एक ही गाते हैं कि आजा तुझे बतला दूं ये दुनिया कैसे उड़ती है, और इन्होंने उठाना सिखा दिया। दोस्तों जो कुछ भी हूं मैं आज सिक्योर लाइफ अपॉर्चुनिटी की वजह से हूं। सिक्योर लाइफ अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो मेरे जैसे बंदे के लिए कहीं कुछ ठिकाना नहीं था, गुमनाम जिंदगी जी जाता। लेकिन सिक्योर लाइफ को जितना क्रेडिट जाता है दोस्तों, उससे कई गुना ज्यादा क्रेडिट जाता है सिक्योर लाइफ के साथ में काम करने की प्रेरणा देने के लिए सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को और इसको चलाने वाले मेंटर्स को। दोस्तों सक्सेस सपोर्ट सिस्टम कोई कहने के लिए अपने आप में सिस्टम नहीं है दोस्तों, ये वो चीज है, ये वो सिस्टम है तो लोगों को जिंदगी बनाना सिखाता है। आप देख ही रहे हैं, आज से 5.5 साल पहले मेरा नाम कोई जानता नहीं था, मेरा कोई परिचय नहीं था, मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, पर इतना ही था अपने मोहल्ले में जहां मैं रहता था प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाला एक सिंपल सा मास्टर था। सारे लोग बोलते थे और मास्टर, लेकिन प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाया करता था, वहां से आपको मालूम ही है हजारों लोग पढ़ाते हैं, कोई गुमनाम रह जाते हैं कि नहीं रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों सिक्योर लाइफ मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आई 5.5 साल पहले। उस व्यक्ति को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, सैल्यूट करना चाहूंगा जिस व्यक्ति ने मुझे सिक्योर लाइफ बिजनेस का प्लान दिखाया।
क्योंकि वो प्लान नहीं दिखाता, वो अपॉर्चुनिटी नहीं देता, तो शायद इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तो इंडिया में चली रही थी, लेकिन मुझे जानकारी नहीं मिलती तो मैं अनजान रह जाता। यस और नो? लेकिन दोस्तों, उस व्यक्ति की वजह से मैं सिक्योर लाइफ बिजनेस में आया। आने के बाद दोस्तों, इस बिजनेस में आपने देखा होगा कई लोग काम करते हैं और कई लोग स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके काम करते हैं। ऐसा है? स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की बात थी, और जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके काम करते हैं वो तो डायमंड बनते ही बनते हैं। डायमंड तो वो उसी दिन बन जाते हैं जिस दिन उनका डिसीजन हो जाता है। और मैंने सिक्योर लाइफ बिजनेस ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन ज्वाइन करने से डायमंड बनने वाले थे क्या? कोई बनता है क्या? कोई नहीं बनता। लेकिन डायमंड बनने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन चाहिए था, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए दोस्तों मुझे प्रेरणा मिली ओम प्रकाश जी से। ओम प्रकाश जी आगरा में काम कर रहे थे और इन्हीं के संपर्क में दोस्तों आने का मौका मिला। इनकी बातों में इतना गमक हुआ करती थी, बातों में इतना दम हुआ करता था कि किसी व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास हो या ना हो, लेकिन इनको एक बार सुन ले, एक बार संपर्क में आ जाए, उनको इनके ऊपर विश्वास हो जाया करता था। और उन्हीं शख्स में तो मैं था। ओम प्रकाश जी को मैंने सुना, इनके काम करने का ढंग देखा, इनका जज्बा, इनका समर्पण, इनके साथ में काम करने वाले लोगों के लिए जो इनके केयर एटीट्यूड था, उससे दोस्तों मैं प्रभावित हुआ। मुझे ऐसा लगने लगा कि हो ना हो माधव, तू जिंदगी में कुछ करे ना करे, लेकिन ये सब तू जरूर करके दिखाएगा, और इसके संग में तू चिपका रहेगा तो तेरी जिंदगी तो बननी ही बननी है। और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का दोस्तों ओम प्रकाश जी की वजह से मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि मैं करूंगा इस बिजनेस को, तो करके दिखाऊंगा। लेकिन फिर भी डायमंड में की जो तस्वीर थी वो धुंधली थी, डायमंड की तस्वीर धुंधली थी। और मुझे ओम प्रकाश जी ने ले जाकर बिठा दिया दिल्ली में एक प्रोग्राम में। दिल्ली में एक फंक्शन ऐसा ही था और वहां पे बुलाया गया डायमंड्स को मंच पे। पहले तो मैं हक्का बक्का रह गया, मैंने डायमंड का नाम ही नहीं सुना था, ज्वाइन कर लिया। लेकिन वहां पे जाकर देखा कि डायमंड को स्टेज पे देखा, डायमंड का सम्मान, और डायमंड को सुनते हुए जब मैंने देखा, उसी दिन मैंने मुट्ठी बांध ली कि सिक्योर लाइफ तो मिल गया और डायमंड बनने का मौका भी मिल गया। और दोस्तों उसी दिन डिसीजन ले लिया, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन एक दिन माधव डायमंड तो बन के जरूर दिखाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बन के दिखाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। और डायमंड मैंने सिक्योर लाइफ बिजनेस को उस दिन ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के सपना देखा था, वो आज के दिन के लिए देखा था कि स्टेज पर मेरे सामने भी 1000 से ज्यादा लोग बैठेंगे और डायमंड बन के मंच पर मैं बोलूंगा। बोलते हैं दोस्तों, आज आ गया वो आज दिन। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा, आपने डिसीजन ले लिया, लेकिन डिसीजन लेने के साथ साथ आपको इस बिजनेस को बिल्डअप करने की कला होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दोस्तों वो प्रेरणा मिली मुझे नरसिंह ग्रेवाल जी से। इस बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, कैसे लोगों के साथ अच्छे संबंध बना के डेवलप करना है, दोस्तों कैसे लोगों के साथ में मिल बांट के काम करना है, कैसे लोग अपने से ज्यादा लोगों की फिक्र करनी है, लोगों को आगे बढ़ाना है। दोस्तों ये सारी चीजें मैंने नरसिंह ग्रेवाल जी से सीखी। और ओम प्रकाश जी ने एक पाली से मुझे दूसरी पाली में बिठा दिया, नरसिंह ग्रेवाल जी गोद में फेंक दिया, बोले अभी इनकी गोद संभाल लो। और दोस्तों नरसिंह ग्रेवाल जी पिछले तकरीबन दोस्तों जैसे ही मैं गोल्ड के बाद में मुझे नरसिंह ग्रेवाल जी संपर्क मिला और इनके बाद साथ मैंने काम करने की शुरुआत की। दोस्तों इनसे मुझे अंदर से मोटिवेशन आया कि यार ऐसे ऐसे शख्स मेरे साथ में हैं, ऐसे ऐसे शख्स मेरे साथ में सपोर्ट करने वाले हैं, तो कुछ भी क्यों ना हो डायमंड की बात छोड़ो, इससे आगे बन के दिखाना है। और दोस्तों सिस्टम के साथ में काम कैसे करना है, सिस्टम के साथ, क्योंकि सिस्टम ही है वो जो मैं लंबा लेके आगे जाएगा। सिस्टम की पावर विजय पाल जी बता रहे थे, ये संजय जैन जी के माध्यम से सीखने का मौका मिला। और लंबी सोच, क्योंकि बिजनेस में आने के बाद में डायमंड बनने का हल्ला तो हम मचा रहे थे, लेकिन सोच बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन लंबी सोच, दूरदर्शिता, विजन, वो मिला दोस्तों सिस्टम के आदर्श राजीव चतुर्वेदी जी से मुझे। तो मैं नमन करता हूं इन सभी अपने मेंटर्स को। थैंक यू सर। आज मैं जो कुछ भी हूं दोस्तों इन मेंटर्स की वजह से हूं। तो मैं जरूर चाहूंगा एक साथ मेरे सभी मेंटर्स के एक जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार। यही है वो जो कुछ है मुझे बनाने वाले। स्टेज पे मैं जो कुछ हूं इनकी वजह से हूं, ये नहीं होता तो मैं नहीं होता, इनकी वजह से हूं। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी सपोर्ट चाहिए होती है। थैंक भगवान का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा से रहा। वो नहीं चाहता तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। और मेरी फैमिली, पूरी परिवार का मेरे साथ में बहुत सपोर्ट रहा। लेकिन सबसे कीमती चीज जिसके लिए मैं पागल था, जिसके लिए बहुत ज्यादा पागल था, रात की मेरी नींदें उड़ गई थी, वो जानना चाहिए क्या था? वो सारे आप लोग,
फक्र है मुझे आप लोगों के ऊपर, इतनी प्यारी मुझे टीम मिली है। इसी के लिए मैं काम कर रहा था, इसी के लिए, इस टीम को कमाने के लिए, टीम को बनाने के लिए काम कर रहा था। दोस्तों आज मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं, मुझे फक्र है अपने एग्जीक्यूटिव क्लब पर, जो कंधे से कंधा मिला के साथ में काम करता है। और दोस्तों मैं बता रहा हूं, जहां पर मैं डायमंड सपना लेकर के आया था, जहां मेरा सपना था मैं खुद डायमंड बनूंगा, मुझे फक्र है कि आज विजयपाल जी मेरे साथ में डायमंड है, जो मेरे दोस्त ही थे। लेकिन दोस्तों मुझे इस बात का और फक्र है कि अगला जो आने वाला फंक्शन है 6 महीने में, मैं उसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 नए डायमंड देख रहा हूं। 3 नए डायमंड दोस्तों, 3 नए डायमंड। ये बात बोली थी मेंटर्स ने कि अगले 4 साल का कमिटमेंट दो, 4 साल का, जैसे सिस्टम बोलेगा वैसे करो, जो आपके सपने पूरे होंगे, सारे सपने पूरे होंगे। दोस्तों मेरे लिए, मेरे बस की बात नहीं थी कि आगरा में, मेरे लिए बस की बात नहीं थी कि आगरा में शुरुआत में सपने हर किसी के होते हैं। सपना था कार का, वो पूरा किया। सपना था देश विदेश की यात्राएं का, वो पूरा किया। सपना था हवाई जहाज में बैठने का, वो भी पूरा किया। सपने थे कि मेरे पास भी बढ़िया मकान हो, 17 लाख रुपए की कीमत का पहला फ्लैट खरीदा। लेकिन जैसे जैसे आप सफलता के शिखर पर जाते हैं तो आपके सपने और बड़े होते चले जाते हैं। सही है? तो मुझे लगने लगा यार कि डायमंड को 17 लाख रुपए के मकान में नहीं रहना चाहिए, और मेरा सपना और बड़ा हो गया। और अभी हाल ही में दोस्तों 30 लाख रुपए का एक और मैंने अपने लिए शानदार फ्लैट खरीदा। सिक्योर लाइफ, ये नहीं होती तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था दोस्तों, सिक्योर लाइफ की वजह से। दोस्तों ये जो 20,000 का नेटवर्क मेरा पूरा होने वाला है बहुत जल्दी। लेकिन मैं आज आपको सामने बोल रहा हूं कि माधव ने आज तो 20,000 की टीम तैयार हो रही है, लेकिन 20,000 की टीम बनी है, ये टीम 2 लाख की भी बनेगी, 10 लाख की भी बनेगी। अगर नहीं बनी तो माधव इस धरती पे बोझ है और कुछ भी नहीं है। और ये बना के दिखाऊंगा, मैं बना के दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन एक बात भी है और भी है, ये टीम बनेगी कहां से? आप लोगों के माध्यम से बनेगी, आप लोगों के नेटवर्क में होकर के बनेगी। जब यहां पर मरकरी बनेंगे, जब यहां पर डायमंड बनेंगे, तो इसमें तो डायमंड निकलेगी कि नहीं निकलेगी? कितने लोग बोलते हैं मुट्ठी बांध के तुम डायमंड, मेरा नाम तो होगा, होगा। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार। आप बताइए, कोई एक ऐसा सपना आए रात में और आपको लगे, आपको ऐसा लगे, कोई ऐसा वरदान मिले सपने में कि आपका नाम करोड़पति में लिखने वाला है, तो कैसा लगेगा? अरे ढंग से बताओ यार कैसा लगेगा? अरे छोटी मोटी बात नहीं, करोड़पति, करोड़पति कितने लोग बनना चाहते हैं? 2011 में मेरे नाम के आगे लगने जा रहा है करोड़पति, सिक्योर लाइफ की वजह से, सिक्योर लाइफ की वजह से। सिर्फ 4 साल का कमिटमेंट चाहिए। आप वादा करो 3 से 4 साल साथ में चलने का। मैं वादा करता हूं एक भी शख्स नहीं बचेगा जिसकी डायमंड की रिकॉग्निशन नहीं होगी। मैं वादा करता हूं आप 3 से 4 साल साथ चलने का वादा करो। वादा करते हैं सिस्टम के साथ, मेरे साथ नहीं। मैं तो टेम्परेरी हूं, सिस्टम परमानेंट है। सिस्टम के साथ तैयार हैं? अगर दोस्तों आपको कितनी भी चैलेंजेस हो, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, एक बात आप आज मुट्ठी बांध लीजिए कि 3 से 4 साल सिस्टम के साथ चलने का वादा करिए। मैं वादा करता हूं